packed and then comes to you or anything which comes from animal. कितना कोई भी चीज खाने से पहले आप ऐसे उठाएंगे, आप पूछेंगे कि भाई क्या ये एनिमल से आया, आंसर इज नो। क्या ये सीधा है या फैक्ट्री घूमघाम क्या है, घूमघाम क्या है, अरे भाई नहीं खाना, सिंपल। वीआईपी डाइट क्या है? सिर्फ 2 तरह की चीजें, बल्कि 3 तरह की चीजें। 1 फ्रूट्स, फल, कोई भी फल, कोई भी फल। कोई बोलता है मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूं, अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो मीठे फल, जितना ज्यादा मीठा, जैसे आम का, राइट, आम का सीजन भी आएगा, तो मेरे डायबिटीज पेशेंट बोलता हूँ जितना आप आम खाएंगे उतनी जल्दी ब्लड शुगर ठीक हो जाएगा। वो शॉक हो जाता है बिल्कुल वो, क्योंकि 15-20 साल से ही सुना हुआ है आम तो छोड़ा हुआ ना, इवन इफ कि आम उनका फेवरेट डाइट था। तो हमारे डायबिटीज कैंप में आते हैं वो, और पहले तो दवा ऑलरेडी हमने बाहर ले लिया, इंसुलिन वगैरह डिपॉजिट कर लिया, ऊपर से ब्रेकफास्ट में आम पकड़ा दिया या अंगूर पकड़ा दिया, वो तो मारने का सारा प्रबंध कर लिया इन्होंने। एक तो इंसुलिन बाहर रखवा लिया और ऊपर से आम खिला दो, तो कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। एंड एनीवे, मे भी उनको थोड़ा बहुत फेथ होगा या इतने पैसे खर्च कर लिए, हमारी जो फीस है फीस की दैट इज अबाउट 75,000 to 1 लाख, राइट। तो इतने पैसे खर्च कर लिए, तो चलो अब जब पैसे अब ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं अपनी जान से कई बार, तो खा ही लेते हैं वो आम। और 2 घंटे बाद हम चेक करते रहते हैं ब्लड शुगर, और हमने एक कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाते हैं उनके बॉडी में। जब वो चेक करते हैं तो उनको हैरानी होती है, शायद ग्लूकोमीटर काम नहीं करता। तो मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके साथ भी ऐसा होगा, तो आप इस स्टोरी को लिंक कीजिए, नहीं यू कैन एक्सपेक्ट कि तब कब होता है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ फ्रूट्स, कोई भी तरह का फ्रूट जो आपको अच्छा लगता हो, टेस्टी लगता हो, जो सीजनल हो, यही डेफिनेशन है फ्रूट की। इसकी ये डेफिनेशन नहीं है कि वो मीठा है वो या खट्टा है या सिट्रस है, नो डेफिनेशन। डेफिनेशन सिर्फ एक ही है, आपको अच्छा लगता है और मिल रहा है क्या, राइट। तो इट इज कॉल्ड DIP डाइट। एंड सेकंड इज एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल इन इट्स रॉ स्टेट। अब वेजिटेबल के नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे मैं किसी भी देश में जाता हूँ तो हर देश के वेजिटेबल अलग अलग है, तो आई नेवर गिव अ नेम, आई से यू हैव टू टेक वेजिटेबल्स, राइट। वेजिटेबल में पत्ते भी वेजिटेबल के पार्ट आ गए, तो वो तीसरा पॉइंट ना करके वो दूसरे में आ गया। सो दैट इज कॉल्ड DIP डाइट। अगर 80% या 60% to 80% आपका अगर इनमें से है, राइट, तो कोई कारण नहीं है कि पहले विद इन द फर्स्ट 3 डेज आपका शुगर नॉर्मल ना होने का कोई कारण नहीं है। अब इसको लेना कैसे, हाउ टू टेक इट। तो अब स्टेप 1, इसको लेना कैसे। मान लो कल से आप DIP डाइट शुरू करेंगे, तो मेरा इंस्ट्रक्शन आपको, आप में से जो लोग डायबिटीज की दवाइयों पे हैं, ओनली टैबलेट्स पे हैं, वो टैबलेट कौन सा है, कितनी पोटेंसी का है, कितने सालों से ले रहे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि ओनली टैबलेट्स पे हैं। तो टैबलेट लेने के बाद जितना आपका ब्लड शुगर आज है, कल जो डाइट अभी बताने वाला हूँ उसको अगर लेना शुरू करेंगे तो बिना टैबलेट के आपका ब्लड शुगर कल उतना ही रहेगा। गेटिंग द पॉइंट। मान लो आज आपका ब्लड शुगर विद मेडिसिन इज अबाउट 150, और कल से इस डाइट पे रहना चाहते हैं, तो कल ये दवाई नहीं लेंगे ऑब्वियसली, राइट। और क्योंकि ब्लड शुगर, ये जो डाइट मैं बताने जा रहा हूँ, ब्लड शुगर आपको वहीं ले आएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज्यादा दिमाग लगा देते हैं कि ऐसा करता हूँ, डाइट तो ले लेता हूँ और दवाई उन डॉक्टर का ले लेता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा अलर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बॉडी, ये डाइट नॉर्मल डाइट नहीं है, ये एकदम से पहले दिन ही ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा लो करेगी एक्चुअली। लेकिन आपने एक और दवा ले लिया, वो डाइट को नहीं पता, तो दैट बिकम्स लो ब्लड शुगर। अगर तो आप किसी भी तरह के दवाइयों पे हैं डायबिटीज के, तो सेफली आप दवाई को स्टॉप कर सकते हैं, अगर कल से ये डाइट शुरू करें जो बताने जा रहा हूं। अगर आप इंसुलिन पे हैं और टाइप 2 पेशेंट है, टाइप 1 की बात क्वेश्चन आंसर में कर लेंगे, तो जितना भी इंसुलिन ले रहे हैं उसको 50% कम कर दीजिए। मान लो आप 60 यूनिट लेते हैं, तो चलो कल मैं डाइट पे हूँ तो 30 यूनिट मैंने ज्यादा साइज में बोला है, राइट। हमारे अगर जो कैंप में आता है उनको 0 यूनिट इंसुलिन मिलता है, तो ना ही जरूरत पड़ती है, कुछ की जरूरत पड़ती है, वो भी बाद में। लेकिन चलो आपने इंसुलिन खरीदा है, पैसा लगाया है, तो उसको यूज भी करना चाहिए, आगे से नहीं खरीदेंगे, राइट। तो अब डाइट क्या होगा। स्टेप 1, 12 बजे तक जो भी आप खाएंगे इट शुड बी ओनली फ्रूट्स, फल, 3 से 4 तरह के फल। वो कौन से फल, वो कुछ भी हो सकते हैं, 3 to 4 काइंड ऑफ फ्रूट्स। कितनी क्वांटिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बॉडी वेट इंटू 10, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10, दैट बिकम्स 700 grams ऑफ 3 to 4 काइंड ऑफ फ्रूट्स, राइट। ये कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम। ज्यादा जितना खाएंगे उतना और अच्छा, लेकिन इतना तो खाना है। इससे कम खाएंगे तो ये फूड है, इतना या इससे ज्यादा खाएंगे तो ये दवा है। लोग बोलते हैं फल तो हम खाते ही हैं, मैं बोलता हूँ फल कितना खाना है, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस।
कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, इससे वो फूड बिकम्स मेडिसिन। स्टेप 1 यानी कि 12 बजे से पहले रोटी नहीं, चावल नहीं, ब्रेड नहीं, पराठे नहीं, चाय नहीं, बिस्किट नहीं। मैं खाना कम नहीं खाने बोल रहा हूँ, इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ आप पेट भर के खाइए, लेकिन खाइए फ्रूट्स जितनी बार मर्जी। 7 बजे खाया, 9 बजे खाया, 10 बजे खाया, इतना खाइए कि ऐसा लगे कि भगवान ने आपको खाने के लिए बनाया है। लेकिन खाइए फ्रूट्स विदाउट फूड, यही फूड है आपका, दिस इज फूड। कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो खा लिया लेकिन खाना कब खाया, यही खाना है आपका, ये खाना है, खाने की डेफिनेशन ये है। हाँ, ओनली फ्रूट, ड्राई फ्रूट पे नहीं आया, आऊंगा मैं 2 मिनट बाद। हाँ, स्टेप 1 एनी काइंड ऑफ फ्रूट, एनी मतलब एनी एंड मेनी। और डायबिटीज के पेशेंट है तो मीठे, अंगूर है, चीकू है, मिक्स फ्रूट, 3 से 4 तरह के फ्रूट लिए, काटे, मिक्स कर लिया, खाए पेट भर के, राइट। स्टेप 1। स्टेप 2 लंच। जब भी आप लंच और डिनर में बैठेंगे, 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में आपको वो सारा कुछ रखना है जो आप वाकई में खाना चाहते हैं। रोटी खाना चाहते हैं, चावल खाना चाहते हैं, दाल खाना चाहते हैं, नूडल्स खाना चाहते हैं, पकौड़े खाना चाहते हैं, उल्टा सीधा जो भी खाना है, जितना खाना रख लीजिए। तो देखिए मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, उल्टा मैं बोल रहा हूँ ज्यादा खाइए। कुछ होता है ये डाइट की ये कम कर रहा हूँ, जितना खाना है उससे ज्यादा खाइए। प्लेट 2 में प्लेट 2 छूने से पहले प्लेट 1 खाना है। यहाँ कुछ लोगों के थोड़े शक हो गए, ये क्या हो रहा है। प्लेट 1, मैं आपके सवाल समझ गया, जवाब 1 मिनट बाद दूंगा। प्लेट 1 में 3-4 तरह के वेजिटेबल जो आप कच्चा खा सकते हैं, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, कड़ी, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, सैलड जिसे बोलेंगे। कितना, दैट क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर बॉडी वेट इनटू 5 ये सारा कुछ मैं लिख के आपको बुकलेट में दूंगा। हाँ, सो बॉडी वेट इनटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg है, इनटू 5 कर दूंगा तो 350 ग्राम या ज्यादा, दैट बिकम्स प्लेट 1। इतना खाने के बाद अब आप अलाउड हैं प्लेट 2 टच करने के लिए। कई बार आप बोलेंगे भाई इतना अगर मैं खा लिया तो प्लेट 2 की जगह ही नहीं रहेगी। मैं चाहता भी हूं यही हूं कि जगह ना रहे, लेकिन डोंट वरी, पहले दिन दूसरे दिन जगह नहीं रहेगी, तीसरे दिन आप देखेंगे, तीसरे दिन में आ ही जाएगा। जितना आप प्लेट 1 खाएंगे ज्यादा, उतनी भूख, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगी आप। मान लीजिए आज आप लंच में 4 रोटी करते हैं तो 4 से पेट भरेगा नहीं प्लेट 1 खाने के बाद भी, बल्कि प्लेट 1 खाने की वजह से ही, राइट। तो खाने में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं खा पाऊंगा प्लेट 2, खा नहीं पाएंगे, मजबूरी में खाना पड़ेगा, बिकॉज आपको भूख इतनी लगेगी। लेकिन पहले दिन दूसरे दिन शायद नहीं लगे, कि वॉल्यूम इतना होगा ना, फिर मन नहीं करेगा शायद, लेकिन तीसरे दिन से आपको फर्क दिखेगा। तो पहले प्लेट 1 खाना, उसके बाद कई लोग होते हैं चलाक लोग, कई बार कि पहले मैं प्लेट 2 खा लेता हूँ फिर प्लेट 1 खा लूँ, चलेगा। तो यहाँ पे साइंस थोड़ा समझ लीजिए तो आप जान जाएंगे आंसर। आपने देखा होगा कि कभी कभी ट्रैफिक में आप स्कूटर में हैं, पीछे से वीआईपी कार आ रही है, रेड लाइट है, लेकिन आप डीआईपी है, डिसिप्लिन, आप हिल नहीं रहे हो, तो पीछे हम जाते हैं। हालांकि वो वीआईपी है, रेड लाइट को इग्नोर करके जाना चाहता है, लेकिन क्योंकि आप आगे हैं तो वो मजबूर है टू बिहेव लाइक ए डीआईपी, डिसिप्लिन, राइट। तो सेम इज द फूड। ये पहले खाने का प्रिंसिपल ये है कि जब वो स्टमक के पहले लेयर पे डीआईपी डाइट रहेगा, उसके बाद जब वीआईपी खाएंगे, यानी कि पराठे या जो भी कुछ खाते हैं, चावल सब्जी जो आज खाने वाले लंच में फॉर एग्जाम्पल, तो वो सारा कुछ वीआईपी होते हुए भी उसकी बिहेवियर डीआईपी की तरह होगा, वो उतना फास्ट बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होगा, राइट। इसका उल्टा कर लीजिए, आपने कभी कभी देखा होगा कि रेड लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल, वीआईपी कारों की एक फहरिस्त लंबी आ रही है, और कुछ चालाक क्लेवर टैक्सी ड्राइवर उसके पीछे भी लगा देते हैं, राइट। तो हाँ, लोगों लगे भी उसका ही पार्ट है, वो भी छूट जाएगा। तो हमारा फूड भी ऐसे काम करता है। पहले अगर आप वीआईपी डाइट ले लेंगे, यानी कि प्लेट 2 ले लेंगे, उसके बाद जब प्लेट 1 लेंगे तो ले तो रहे वही चीज, लेकिन अब वो उल्टा ही काम करेगा, उसकी जो इफेक्ट है वो उल्टा हो जाएगा। इसीलिए क्या लेना है, कितना लेना है, कब लेना है, राइट। सो ऑल दीज 3 प्लेज स्मॉल रोल। सो जब भी आप लंच और डिनर में बैठेंगे, दोनों के लिए रूल सेम है, सेम रूल। जब भी आप लंच या डिनर के लिए बैठेंगे तब भी प्लेट 1 एंड प्लेट 2। अब टाइम आता है जो देखिए, नॉर्मली है कि सनसेट के साथ साथ आप डिनर कर लीजिए,
या फिर आजकल के लाइफस्टाइल में 8 बजे तक डिनर कर लीजिए जितना जल्दी हो जाए। ओनली जो कैंसर पेशेंट होते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड में पूछ सकते हैं आप, उनको मैं बोलता हूँ कि वो 7 बजे के बाद ना खाएं। क्यों, क्या कारण है वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, राइट। लेकिन ये कोशिश कीजिए कि आप भी 7-8 बजे तक खा लीजिए पेट भर के। पूरे दिन भर में 12 घंटे में खाइए और 12 घंटे फास्टिंग कीजिए। मतलब 7 बजे से 7 बजे खा लिया, पेट भर के खा लिया, और 7 बजे से अगले दिन 7 बजे तक नहीं खाया। जब आप नहीं खा रहे हैं तभी बॉडी का एक पर्टिकुलर सिस्टम है, राइट, जो रिपेयरिंग सिस्टम, वो तभी जैसे कहते हैं ऑटोफेजी कहते हैं। 2016 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, कि जब आपका जितना ज्यादा ऑटोफेजी टाइम होगा उतना ज्यादा हेल्दी रहेंगे। ट्यूमर है, स्टोन है, राइट, ये सारी चीजें बॉडी तभी खाती है। एक ट्यूमर को ले लीजिए, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालिए तो आप हैरान हो जाएंगे, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन है, पोटेशियम है या मैग्नीशियम है या खूब सारा कैल्शियम है, सब अच्छी चीजें हैं। ट्यूमर कोई खराब चीज नहीं है, बॉडी ने सारे न्यूट्रिशन एक जगह संभाल कर रख दिया है। लेकिन जब आप 12 घंटा नहीं खा रहे हैं तो बॉडी को तो खाना चाहिए ना। बॉडी क्या करता है कि तब वो जो किडनी स्टोन है, वो जो ट्यूमर है, उसको ब्रेक करता है, वहां से न्यूट्रिशन लेता है और जहां न्यूट्रिशन चाहिए वहां डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि आप खा नहीं रहे हैं लेकिन आपका बॉडी तब भी भूखा नहीं है, क्योंकि वो ट्यूमर्स है, वो स्टोन्स है, राइट। तो आपके बॉडी में ट्यूमर स्टोन रह नहीं सकते हमेशा के लिए, लेकिन वो तभी हो सकता है जब कम से कम रोज 12 घंटे ऐसे टाइम हो जब आप खा नहीं रहे हैं। अगर आप मान लो 10 बजे तक खाते जा रहे हैं, 12 बजे तक खा रहे हैं, फिर सुबह उठ के 5 बजे खाने लग रहे हैं, तो बॉडी हार्डली खाने की जरूरत है, क्योंकि आप पहले ओवरफीड कर रहे हैं। तो जो ट्यूमर डिपॉजिट है, जो स्टोन डिपॉजिट है, वो छोटा ना होकर बड़ा बड़ा होता जाएगा, क्योंकि ओवर न्यूट्रिशन बॉडी में मिल रही है, तो उसका रिजर्व बड़ा होगा। जब वो रिजर्व एक लेवल ज्यादा हो जाएगा तो उसकी जगह जितने के लिए बनी उससे ज्यादा हो जाएगा, तो आपको दर्द होगा, पेन होगा, तो आप दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, राइट। सो क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये मैंने बता दिया। 3 मेन मील मैंने बता दिया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। इसके अलावा स्नैक्स में फ्रूट्स 12 बजे तक की ही नहीं, 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, 7 बजे तक जितना मर्जी खा सकते हैं एज ए स्नैक्स। 2 केले खा लीजिए, 4 अमरूद खा लीजिए, राइट। इस तरह से आप साथ में रखिए। हाँ, ड्राई फ्रूट्स, चाहे वो बादाम हो, कैशू नट्स हो। अब कई बार बोलते हैं कैशू नट्स में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। देखिए एक बात याद रखिए, कभी भी आपको लगेगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा, भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की जो क्षमता है, ताकत है, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को दी।